इस कहानी में लिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र करीब 18 साल होती है, जो देखने में बला की खूबसूरत होती है। लिया के पिता एक बिजनेसमैन है। लिया और उसके पिता की जिंदगी में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं होता। लिया और उसके पिता एक बिजनेस डील के लिए एक नए शहर में जाते हैं, जहां उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से मीटिंग होने वाली होती है। लिया के पिता अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे होते हैं। लिया उनके पास आकर पूछती है, आप क्या कर रहे हो? उसके पिता उसे कहते हैं, मैं एक स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ, सब ठीक रहा तो हमें एक डील मिल सकती है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते लिया के डैड उसे होटल से बाहर अकेले जाने से मना करते हैं, क्योंकि एक अनजान शहर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिया के पिता उसकी कितनी फिक्र करते हैं। पिता के जाने के बाद लिया के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। समय बिताने के लिए वो कुछ ओवररेटेड जॉब्स करती है और पानी लेने के बहाने होटल में घूमने चली जाती है। वापस जाते वक्त लिया की लिफ्ट में एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और लिफ्ट का बटन दबाने के बहाने वो लिया को छू लेता है। लिया कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वो आदमी लिया की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है। लिया वापस आती है तो उसके पिता आ चुके होते हैं। वो नाराजगी में लिया से पूछते हैं, तुम कहाँ थी? लिया कहती है, मैं पानी लेने गई थी। पिता कहते हैं, तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। लिया माफ़ी मांगती है। पिता उसे गले लगाकर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। लिया के पिता कहते हैं, चलो रेडी हो जाओ, होटल में एक पार्टी है, हम वहाँ चलते हैं। लिया पूछती है, डैड उस डील का क्या हुआ? पिता कहते हैं, उम्मीद है मिल जाए। इसके बाद वो पार्टी में चले जाते हैं। लिया के पिता लिया को एक क्रिश्चियन नाम के आदमी से मिलवाते हैं। ये वही आदमी होता है जो लिफ्ट में लिया को मिला था। एक दूसरे को दुआ सलाम करने के बाद क्रिश्चियन और लिया के पिता एक साइड में होकर बात करने लगते हैं। लिया उनसे कुछ दूर होती है। लिया को आभास होता है बातों बातों के दौरान लिया के पिता कुछ परेशान है। लिया अपने पिता के पास जाकर पूछती है, क्या आप ठीक हो? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? लिया के पिता परेशान होते हैं और झल्ला कर कहते हैं, क्या तुम वो डील ला सकती हो? लिया के पिता बस परेशान होते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बस कहते थे। लिया को इस बात का दुख होता है और वो होटल की छत पर चली जाती है। लिया उदास होती है। यह क्रिश्चियन भी होता है। वो लिया को कहता है, क्या तुम ठीक हो? पार्टी कैसी लगी? लिया कहती है, पार्टी ठीक है। क्रिश्चियन कहता है, यहाँ बहुत ठंड है, और अपने गले का मफलर उतार कर लिया को उड़ा देता है। इसके बाद लिया से पूछता है, तुम कहाँ से हो? लिया कहती है, डैड के काम के सिलसिले में हमें अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता है। वैसे मैं स्विट्ज़रलैंड से हूँ। और क्रिस्टीन का मफलर वापस देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग डिनर टेबल पर होते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीन, लिया और लिया के डैड भी मौजूद होते हैं। यह लिया के डैड क्रिस्टीन से डील के बारे में बात करते हैं और क्रिस्टीन उन्हें कहता है, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम करना होगा ताकि मैं उसे खरीद सकूं। और बातों ही बातों में वो लिया को छूने लगते हैं। लिया थोड़ी हिचकिचाती है। लिया के डैड ये बात नोटिस कर लेते हैं और लिया की तरफ थोड़ा मुस्कुराते हैं। लिया कुछ समझ नहीं पाती। डिनर के बाद लिया अपने पिता से कहती है, आपको नहीं लगता क्रिस्टीन थोड़ा अजीब है? लिया के डैड कहते हैं, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। लिया कहती है, मुझे होटल जाना है। लिया के डैड कहते हैं, नहीं, हम एक पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी में सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ क्रिस्टीन भी होता है। क्रिस्टीन लिया को डांस के लिए पूछता है और थोड़ी देर में लिया भी कंफर्टेबल हो जाती है। लिया अपने पिता की तरफ देखती है। उसके पिता का ध्यान लिया की तरफ नहीं होता। डांस के दौरान लिया अपने पिता को कई बार लिया के डैड मानो उसे अनदेखा कर रहे होते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जो लिया को उसके पिता ने इतना आज़ाद छोड़ा था। लिया समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। डांस के दौरान क्रिस्टीन लिया को किस करते हैं। लिया अपने पिता को देखती है। इस बार लिया के पिता उसे देख रहे होते हैं, लेकिन देखने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, मानो वो खुद चाहते हैं कि लिया और क्रिस्टीन एक दूसरे के करीब आ जाए। इसके बाद क्रिस्टीन लिया को कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। लिया भी क्रिस्टीन के साथ चली जाती है। क्रिस्टीन लिया को एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ लिया ड्रिंक करती है और क्रिस्टीन उसे पीछे से किस करता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन लिया को वहीं छोड़कर चला जाता है, जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल चुका है। लिया फिर से पार्टी में आती है, जहाँ वो देखती है क्रिस्टीन और उसके डैड एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जो दोनों कुछ देर पहले एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखकर लिया को बहुत अजीब लगता है। लिया बातों ही बातों में समझ जाती है कि इनकी डील फाइनल हो गई है। क्रिस्टीन लिया से अब नजरें चुरा रहा था और लिया के डैड बहुत खुश थे। लिया समझ जाती है उसके डैड ने डील के बदले उसे क्रिस्टीन को बेच दिया है। लिया अपने पिता को कहती है,
ग्रेट वर्क डैड, और सबके सामने क्रिस्टीन को किस कर देती है। लिया के पिता उसे अलग करते हैं तो लिया उनके हाथ को झटक कर होटल से बाहर चली जाती है। लिया के पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर लिया समझ जाती है उसके पिता ने उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि इतनी आज़ादी आज तक उसे कभी नहीं मिली थी। डील के बदले उसके पिता ने उसे क्रिस्टीन के हवाले कर दिया था। लिया वहाँ से जाने लगती है। लिया के डैड कहते हैं, मत जाओ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मगर लिया ठान लेती है कि अब उसके और उसके पिता का कोई नाता नहीं है। डैड उसे रोकते हैं, मगर लिया टैक्सी में बैठकर एक अनजान सफ़र पर निकल जाती है।